नमस्कार, टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में समग्र शिक्षा ब्रिज कोर्स 2025-26 गणित विद्यार्थी कार्य पुस्तिका कक्षा 9th समग्र शिक्षा अभियान सेकेंडरी एजुकेशन लोक शिक्षण स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश। तो इस विद्यार्थी कार्य पुस्तिका के आज हम एक नया चैप्टर ज्यामितीय उपकरणों का परिचय, तो इस चैप्टर के अभ्यास को हम प्रारंभ करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि ज्यामितीय उपकरणों का अभ्यास हमारे कंपास बॉक्स में जो उपकरण होते हैं उन उपकरणों का हम किस प्रकार से अभ्यास करते हैं वो आज आप इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले कार्यपत्रक 1, रेखाखंडों को मापिए व रिक्त स्थान में बड़ा है, छोटा है, बराबर भरिए। तो यहाँ पर हमें ABCDE इतने खाली स्थान दिए गए हैं। हमें स्केल की सहायता से इन रेखाखंडों को मापना है और मापने के बाद फिर यहाँ लिखना है कि कौन सा रेखाखंड बड़ा है या छोटा है या बराबर है। तो हम किस प्रकार से इनको माप करके लिखेंगे देखें। तो हम रेखाखंडों को इस प्रकार से नापेंगे। इसके पहले बिंदु पर हम 0 को रखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो पहला है यह आपका 3 सेंटीमीटर है रेखाखंड, और इसके बाद यदि हम इसको नापते हैं तो यह आपका 3.7 सेंटीमीटर आ रहा है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि 3 सेंटीमीटर छोटा है 3.7 सेंटीमीटर से। इसी प्रकार से अब हम इस रेखाखंड को भी नापते हैं स्केल की सहायता से। तो यह आपका 3.5 सेंटीमीटर, और इसको भी यदि हम नापें तो ये आपका आ रहा है 4.5 सेंटीमीटर। तो स्पष्ट हो रहा है कि 3.5 सेंटीमीटर रेखाखंड छोटा है 4.5 सेंटीमीटर से। तो इस प्रकार से इसमें जितने भी रेखाखंड हमें दिए गए हैं उन सभी रेखाखंडों को हम इस प्रकार से नाप करके यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर बराबर 4.5 समान रेखाखंड हैं, और ये आपका 4.5 सेंटीमीटर छोटा है 5.7 सेंटीमीटर से। तो हम स्केल की सहायता से इन रेखाखंडों को नाप करके बताएंगे कि यह 4.5 सेंटीमीटर बड़ा है 3.5 सेंटीमीटर से। इस प्रकार से पहले में हमें जितने भी ये बिंदु दिए गए हैं इन सभी को आप स्केल की सहायता से माप करके और इनको नोट करेंगे। अब दूसरे प्रश्न में देख रहे हैं, एक समान चाल से चलने पर ए टावर के पास सबसे पहले पहुंचेगा, बी टावर के पास सबसे बाद में पहुंचेगा। तो ये टावर बना हुआ है और यहाँ पर ये नाम दिए गए हैं राम, मोहन, राज, नीतू और सुमित। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपका टावर है और ये जो नाम दिए गए हैं इनको हम इस बिंदु से और यहाँ तक की रेखाखंडों की हम लंबाई नाप करके और इसमें दिए गए प्रश्नों के हम उत्तर यहाँ दे पाएंगे। तो सबसे पहले हम रेखाखंडों की लंबाई नापें और इसके बाद फिर इन दोनों ए और बी के उत्तर दें। तो यहाँ पर हम नाप के देख रहे हैं कि जो राम है यह टावर से 3.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और जो आपका मोहन है यह 5 सेंटीमीटर पर है, और जो आपका राज है यह 5.8 सेंटीमीटर पर है, और ये जो नीतू है यह आपकी 5 सेंटीमीटर पर है, और जो सुमित है यह 3.8 सेंटीमीटर पर है। तो हम स्पष्टता बता देंगे कि टावर के पास सबसे पहले पहुंचेगा राम, क्योंकि राम की जो दूरी है यह 3.5 सेंटीमीटर है, और टावर के पास सबसे बाद में पहुंचेगा राज, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा दूरी
5.8 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से आप इस दिए गए 54वें पृष्ठ के अभ्यास को विद्यार्थी कर पाएंगे। अब कार्यपत्रक 2 में देख रहे हैं। प्रश्न पहला है, दिए गए बिंदुओं को रूलर की सहायता से मिलाइए व रेखाखंडों को मापिए। तो यहाँ पर हमें कुछ बिंदु दिए गए हैं, जिन बिंदुओं को हमें रूलर अर्थात स्केल की सहायता से मिलाना है, इन बिंदुओं को, और मिलाने के बाद हमें रेखाखंडों को मापना है। तो हम किस प्रकार से इनको मिलाकर के और रेखाखंडों को मापेंगे, आप देखें। तो सबसे पहले हमने इन बिंदुओं को बिंदु से मिलाया और मिलाने के बाद रूलर की सहायता से जब हमने इस रेखाखंड को मापा तो आपका यह 5.5 सेंटीमीटर, इस तरह से हम मिलाकर के और रेखाखंडों को मापेंगे। यह आपका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इसके बाद यह जो दिया गया है यह है आपका 7.2 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप इन बिंदुओं को मिलाकर के रूलर की सहायता से रेखाखंडों को मापना है। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न को हल करेंगे। दूसरा प्रश्न दिया है, दी गई लंबाई के रेखाखंड खींचिए। यहाँ पर हमें ABCDE यहाँ पर माप दी गई है और हमें इस माप के रेखाखंड खींचना है। तो हम किस प्रकार से खींचेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमें खींचना है 7.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर देखते हैं स्केल की सहायता से, ये आपका 7 हो गया, 6 7 और ये हो गया आपका 7.5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से 8.5 सेंटीमीटर। तो हम स्केल रख कर के और इसको भी नाप लेंगे 8.5 सेंटीमीटर। फिर दिया है 7.2 सेंटीमीटर। स्केल रख कर के और आपका ये 6 और 7.2 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इसमें जितनी भी माप हमें दी गई है 0.9 यानी 1 से भी छोटा, 1 सेंटीमीटर से कम, तो ये हो गया 0.9। इसके बाद दिया है 7.3 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम दी गई लंबाई के रेखाखंडों को मापेंगे। माप करके हम रेखाखंडों को खींचेंगे। कार्यपत्रक 3 में दिए गए कोणों को मापिए। यहाँ पर हमें जो कोण दिया गया है कोण AOB, तो हम इसको मापेंगे। तो मापने के लिए अब हम किसका प्रयोग करेंगे? अब इसके मापने के लिए हम चांदे का प्रयोग करेंगे। तो हम चांदे में देखो, जब भी कोणों की माप करेंगे तो पहले आप समझ लें कि ए आपका सेंटर पॉइंट होता है ए बिंदु पर, और इसमें 0 से लेकर के 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे और इस सीधी रेखा में 180 आएगा। और इधर से भी हम देखते हैं 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो इधर भी 180 आता है। अब बात आती है कि कोण बनाने के लिए 0 यहाँ से भी प्रारंभ हो रहा है, 0 यहाँ से भी प्रारंभ हो रहा है, तो हम कहाँ से गिनना प्रारंभ करेंगे? तो यहाँ पर आप इस कोण में आप स्पष्टता देखेंगे कि ये जो आपका बिंदु दिया गया है इस वाले सेंटर को आप चांदे के सेंटर से मिलाएंगे। यहाँ पर आपने मिलाया और जब तक ये लाइन पूरी तरह से ढक ना जाए तब तक आप इसको सेट करेंगे। सेट करने के बाद अब आप इसको देखेंगे, ये आपका सेट हो गया। यानी चांदे के सेंटर से 2 भाग हो गए, एक भाग इधर हो गया, एक भाग इधर हो गया। लेकिन हमारे चांदे ने रेखा की जिस लाइन को ढका है उस लाइन से हमें गिनना प्रारंभ करना है। यानी आपकी जो रेखा है वो यहाँ पर है और उस रेखा को इस वाले भाग ने चांदी को ढका है, तो आप 0 यहीं से गिनना प्रारंभ करेंगे। 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90, यानी ये 90 की सीध में है,
इसका मतलब है कि ये जो आपका कोण है वो कितने अंश का है, 90 अंश का है। तो आप यहाँ पर स्पष्टता लिख सकते हैं कि ये 90 अंश है, और यहाँ पर आप बता देंगे कि कोण AOB बराबर कितने अंश है, ये आपका 90 अंश हो गया। इस प्रकार से आप 55वें पृष्ठ के अभ्यास को विद्यार्थी पूर्ण करेंगे। अब अगले पृष्ठ में हमें यहाँ पर ये जो कोण दिए गए हैं, अब हम इन सभी कोणों को नाप करके, और इस पृष्ठ में 56वें पृष्ठ में कोण जो हमें दिए गए हैं, तो चांदी की सहायता से हम इन कोणों को मापें और लिखें कि ये जो कोण हैं वह कितने अंश के दिए गए हैं। इस कोण को भी आप मापना देख लें किस तरह से मापेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इस बिंदु से आप चांदी को यहाँ पर रखेंगे और ये आपका सेट हो गया। सेट होने के बाद अब आप यहाँ पर देखेंगे कि 0 से गिनना प्रारंभ करेंगे। इस लाइन को चांदी ने ढका है, तो 0, 10, 20, 30 और ये आपका 40 के बीच में है 35, तो आपका ये 35 अंश का कोण बन गया। अब इसी प्रकार से आप नीचे वाले को भी देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ये 35 अंश का बना हुआ है। तो आप यहाँ पर भी देखेंगे, इसको पहले आप इस चांदी की सहायता से इसको सेट करेंगे, और सेट करने के बाद फिर आप यहाँ पर मिलाएंगे इसको। चांदी को पहले आप पूरा लाइन से ढक लें। यहाँ पर भी ये 35 अंश का कोण बना हुआ है, 10, 20, 30 और 5, 35, ये भी 35 अंश का कोण बना है। इस प्रकार से आप इन कोणों को मापेंगे। अब नीचे हमें यहाँ पर काफ़ी कोण दिए गए हैं, तो आप इस तरीके से इसको बीच में सेट करते जाएंगे और इन कोणों की मापों को आप लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर ये पहला कोण है 90 अंश का बन रहा है। इसी प्रकार से आप इसको भी यहाँ पर सेट करके और चांदी को घुमा घुमा करके आप इन सभी कोणों की मापें नोट कर सकते हैं। यहाँ पर जो कोण बन रहा है, अब इधर इस वाली रेखा ने चांदी को ढका, तो अब आप यहाँ से गिनना प्रारंभ करेंगे और 40 और ये 5, 45, तो है आपका ये 45 का। इस तरह से आप इन सभी कोणों को माप लेंगे और दिए गए कोणों में आप इन सभी को भर देंगे कि कोण AOC बराबर 45 अंश। इसमें भी आप देखेंगे कि AOC ये आपका 45 अंश, COF ये आपका 90 अंश हो गया, और FOB यानी FOB ये 45 अंश, और BOD ये 45 अंश, और DOE ये 90 अंश। इस प्रकार से आप, और EOA ये 45 अंश। तो इस प्रकार आप इन सभी कोणों की मापों को लिखेंगे और चांदी की सहायता से बड़ी ही सावधानी से इन कोणों की माप ज्ञात करेंगे। अब आगे कार्यपत्रक 4 में चांदी की सहायता से निम्नलिखित मापों के कोणों की रचना कीजिए। तो अब यहाँ पर हमें माप दी गई है 30 अंश, 60 अंश, 45 अंश, 54 अंश, 67 अंश, और नीचे भी हमें कुछ कोण दिए गए हैं। चांदी की सहायता से निम्नलिखित कोणों की रचना कीजिए। माप हमें दी गई है 120 अंश, 135 अंश, 162 अंश और 178 अंश। तो हम किस तरह से इन चांदी की सहायता से कोणों की मापों की रचना करेंगे, देखते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी इसको देखें। आप सबसे पहले इस बिंदु से चांदी को आप सेट करेंगे। सेट करने के बाद जब आपकी ये लाइन पूरी तरह से इसको ढक लेती है, ये इसने ढक लिया है, और आपका इस वाली लाइन को इस भाग ने चांदी को ढका है, तो ये आप यहीं से गिनना प्रारंभ करेंगे। तो 0, 10, 20, 30, तो ये आपका जो कोण बना है कितने अंश का बनाना था, 30 अंश का। तो इस तरह से आप कोण बना करके और लिख देंगे कि बिंदु AOB बराबर कितना हो गया, 30 अंश। तो चांदी की सहायता से इस प्रकार आप इन कोणों को बनाएंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कोण XOY कितना बना दिया है, ये आपका 60 अंश हो गया, और कोण POQ ये आपका बन गया, ये 54 अंश का बना है, और यहाँ पर नीचे बना दिया है आपका C नंबर का छूट गया है, तो इसको बना दिया COD, ये हो गया आपका 45 अंश का, और 67 अंश का
आपका जो ई नंबर में है जी, यहाँ पर इसको बना दिया। नीचे जो हमें कोण दिए गए हैं 120 अंश का है, तो आप देख रहे हैं ये 90 से ज़्यादा है। इसको भी आप एक बार चेक करके देख सकते हैं कि हम किस तरह से बनाएंगे इसको। तो सबसे पहले आप इसकी बिंदु को इस बिंदु से सेट करेंगे और देखेंगे तो आपको स्पष्टतः दिखेगा कि ये आपका 0 है। 0 से लगा करके 90 आपका सीध में हो गया, 100 110 और ये आपका 120। तो इस प्रकार से 120 अंश का कोण बनाएंगे, कोण AOB 120 अंश। इसी प्रकार से यहाँ पर 135 अंश का भी कोण दिया गया है। 120 के आगे आप 145, COD बराबर 135 अंश बनाएंगे। और 162 अंश दिया है, तो 162 भी EOF 162 अंश। और आपका अंतिम कोण दिया है GOH 178 अंश। तो 178 अंश को यानी 180 से थोड़ा कम, यानी कि अगर 180 होता तो ये सीधी रेखा हो जाती, लेकिन इसके ऊपर बना हुआ है, तो यह आपका हो गया 178 अंश। इस प्रकार से आप दिए गए मापों को चांदी की सहायता से कोण का निर्माण करेंगे। अब आगे कार्यपत्रक 5 में दी गई त्रिज्या का वृत्त खींचिए। यहाँ पर हमें दिया है 2.5 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर और 1.8 सेंटीमीटर। और नीचे भी हमें कुछ बिंदु दिए हैं। दिए गए बिंदुओं से बराबर त्रिज्या के चाप खींचिए जो परस्पर काटते हों। तो यहाँ पर हम बराबर त्रिज्या के दिए गए बिंदुओं से बराबर त्रिज्या के चाप खींचना है जो परस्पर काटते हों। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को किस प्रकार से विद्यार्थी करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले आप 2.5 हमें जो माप दी गई है, दी गई त्रिज्या का वृत्त खींचना है। तो आप इस प्रकार से प्रकार को रखेंगे। ये आपका 2.5 आप देख रहे हैं, ये आपका 2.5। और यहाँ पर कहीं पर भी आप इसको सेट करके और आप इसको बराबर खींच सकते हैं। 2.5 सेंटीमीटर से आप इस वृत्त को खींचेंगे। तो माप करके और त्रिज्या लेंगे R बराबर 2.5 सेंटीमीटर। और इस केंद्र से परिधि बिंदु A पर OA बराबर त्रिज्या हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से नीचे जो हमें 3.2 सेंटीमीटर की माप दी गई है, तो उसको भी आप इस प्रकार से माप करके और वृत्त खींचेंगे। अब आगे हमें 1.8 सेंटीमीटर दी गई है, तो आप प्रकार की सहायता से और इसको माप करके 1.8 सेंटीमीटर का वृत्त खींचेंगे। अब नीचे हमें दिए गए बिंदुओं से बराबर त्रिज्या के चाप खींचना है जो परस्पर काटते हों। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो हमें बिंदु दिया है A और B, तो इस बिंदु के लिए पहले हमने इसको मिलाया और यहाँ पर प्रकार रख कर के, और आप क्या करेंगे कि आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या लेकर के, यहाँ देखते हैं जो हमारा रेखाखंड है इसकी हम आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या लेते हैं और एक चाप हम यहाँ लगा देते हैं इस तरह से, और एक चाप हमने इधर लगाया और एक चाप हमने नीचे लगाया। और इसी प्रकार से हम इस बिंदु B पर रख कर के इस चाप को हम काट देते हैं और इधर नीचे वाले को हम काट देते हैं, यानी जो परस्पर एक दूसरे को क्या करेंगे कि वह काटेंगे। इसी प्रकार से हम दूसरे भाग में और तीसरे भाग में भी चापों को हम परस्पर काटते हैं। खींचना है, चापों को हम खींचेंगे जो परस्पर एक दूसरे को वह चाप क्या करते हैं, काटते हैं। तो इस प्रकार से 58वें पृष्ठ में विद्यार्थी इस कार्य के अभ्यास कार्य को करेंगे। कार्यपत्रक 6 में कहा गया है कि 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए और इसका लंबार्धक लंब समद्विभाजक खींचिए। तो इसमें हम सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे और इसका लंबार्धक या लंब समद्विभाजक किस प्रकार से खींचेंगे देखते हैं। प्रकार से कुछ इसको खींचेंगे। तो इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे कि 5 सेंटीमीटर का आपने एक रेखाखंड खींचा यहाँ पर, और इसके बाद फिर प्रकार की सहायता से
आप क्या करेंगे कि आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या लेकर के, ये आपका इधर सेंटर में आधा हो रहा है, तो आप त्रिज्या को क्या करेंगे, आधे से अधिक फैलाएंगे और एक चाप आप ऊपर लगाएंगे। आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या लेकर के, आधे से अधिक आपको लेना है, इधर आधे से अधिक, और एक चाप इधर लगाना है और एक चाप इधर लगाना है। इसी प्रकार से आप इस बिंदु बी पर रखेंगे और एक चाप इस पहले वाले चाप को काटेंगे और एक आप इधर इसको काटेंगे। काटने के बाद आप इन बिंदुओं को, इधर आपने इसको काटा है और इधर आपने इसको काटा है, फिर आप क्या करेंगे, स्केल की सहायता से फिर हम इन बिंदुओं को मिलाकर के एक जो रेखा खींचेंगे और यह रेखा आपकी रेखाखंड ए बी को बिंदु ओ पर काटती है। तो यह आपका इस रेखाखंड का क्या होगा, लंबार्धक होगा और यही आपका यह लंब समद्विभाजक होगा। इस प्रकार से आप इसको खींचेंगे। अब अगले प्रश्न में कहा है कि पी क्यू का लंब समद्विभाजक खींचिए। लंब समद्विभाजक पर कोई बिंदु एम लेकर पी एम तथा क्यू एम को मिलाइए और यहाँ पर इनकी मापों को हमें लिखना है। तो यहाँ पर एक पी क्यू लंब समद्विभाजक जो हमें रेखाखंड दिया है, हमें इसका लंब समद्विभाजक खींचना है। जिस प्रकार से अभी हमने ऊपर खींचा है कि आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या लेकर के एक चाप ऊपर लगाते हैं और एक नीचे लगाते हैं, और इसी बिंदु से एक चाप इधर ऊपर काटते हैं और नीचे काटते हैं। फिर हम इस बिंदु और इस बिंदु, जो काटे हुए बिंदु हैं, इन बिंदुओं को मिलाकर के जो रेखा खींचते हैं वह दिए गए रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है। और इसके बाद फिर हम इन बिंदुओं को मिला देंगे और मिलाने के बाद फिर हम इनकी मापों को स्केल की सहायता से माप करके लिख देंगे। तो देखते हैं इसको। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से आप इसका लंब समद्विभाजक खींचेंगे। तो आप देखेंगे कि जो हमें दिया गया रेखाखंड है, इस रेखाखंड में आप आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या लेकर के एक चाप ऊपर लगाएंगे और एक चाप नीचे लगाएंगे, और इसी समान चाप से आप इस बिंदु क्यू पर रख कर के इस पहले वाले चाप को काटेंगे, उधर नीचे वाले चाप को आप यहाँ इस तरह से काटेंगे। और काटने के बाद इन दिए गए बिंदुओं को, यानी जहाँ पर एक काट रहे हैं, इनसे आप इनको एक मिलाकर के एक सीधी रेखा खींचेंगे जो दिए गए रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होगा। इसके बाद जब वे समद्विभाजक होगा तो फिर हम पी एम और क्यू एम को यहाँ पर मिला देंगे, और मिलाने के बाद फिर हम स्केल की सहायता से जब हम इनको नापते हैं तो यह आपका 5.2 सेंटीमीटर, और इधर से भी जब हम इसको मापते हैं तो यह भी 5.2 सेंटीमीटर आता है। और अब आप यहाँ बता देंगे पी एम बराबर 5.2 सेंटीमीटर और क्यू एम बराबर 5.2 सेंटीमीटर। इस प्रकार से यह आपके 59वें पृष्ठ के अभ्यास कार्य को विद्यार्थी करें। और फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के शेष प्रश्नों को हल करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।